अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, 2026 साल शुरू हो चुका है और इसके अंदर जो नई ख़बरें आ रही हैं यकीनन लोगों को हैरान करने के लिए काफ़ी हैं, मगर फिर भी इंसान के अंदर कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो नेचुरल है। और देखने वालों की इसी टेंडेंसी को देखते हुए, इसी क्यूरियोसिटी को देखते हुए हमने अपने शो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो अपनी ज़ात में बहुत कुछ हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो टैरो कार्ड पढ़ते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और पामिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असलम आफाक साहब। आफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सबसे पहले आप मेरा नाम दुरुस्त कर लें। असलम आफात MA। असलम आफाक नाम नहीं है आपका? नहीं, आफात नाम है मेरा जी। असलम आफात MA। MA। मैं माजरत चाहता हूँ सर, मेरी गलती है, मैंने आपका नाम गलत देखा। लेकिन ये आफात कैसा नाम है? भाई देखें, हम काम ही ये करते हैं लोगों को आफात से बचाने का, तो इस वजह से MA मेक सेंस। आफात मेक सेंस। MA। MA आपकी तालीम है? नहीं, तालीम नहीं है, ये मैंने ऐसे ही धाक लोगों पे बिठाने के लिए, और मुझ जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ये इसलिए MA या FA या ZA लिख लेते हैं धाक बिठाने के लिए, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता। अच्छा मेरे भाई, आपकी पेशानी मैंने देख ली थी और मैं जब आया हूँ तो मैंने आपका स्केच बना लिया था, और आपका जो स्केच है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ रही हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये सूरज है। नहीं आफात साहब, एक सेकंड, ये मेरा स्केच है? नहीं, मैंने बनाया है, ये देखो ना, ये आपका, मैंने, ये चांद है दो, ये सूरज, ये चांद, ये मिक्स हो गया, ये आदमी है या आप हो, ये तोता है, ये सांप, और ये मछली, और ये सारी निशानियां मैंने आपकी जायचे में खींच ली हैं। अब इन सब को जो है ना बना के मैंने आपका यहाँ पे सेंटर में बना दिया। ये सांप क्या है? ये मेरा कोई दुश्मन है? नहीं, ये सांप आपका दुश्मन वगैरह नहीं है। सांप यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अपाहिज है, वो देखें नाड़े पड़ी हुई हैं उसको, तो इस वजह से कुछ नहीं कर सक रहा। तोता क्या, किस चीज को डिपेक्ट कर रहा है? देखें, तोता कुछ नहीं कर रहा, तोता नाराज है इसमें। ये देखें, यूं करके इसने, मतलब मेरे रिलेशनशिप्स की जो नाराजगी है। नहीं, वो नहीं, तोता ये कह रहा है कि भाई मैं बाजरा नहीं खाता, आप मुझे बाजरा देते जा रहे हो। अच्छा, ये जो शेर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी बहादुरी को डिपेक्ट कर रहा है? नहीं, आपकी बहादुरी को नहीं, ये कमजोर है, और ये असल में शेर नहीं है, ये है भेड़ यानी दुम्बा। इसके बाल बड़े हो गए तो आपको शेर लग रहा है। ये जो दायरे के बीच में जकड़ा हुआ है शख्स, ये मैं हूँ? नहीं, आप नहीं हो इसमें, बिल्कुल, ये आप हो ही नहीं। तो मेरा जायचा कैसे? आपने कहा कि मैंने तुम्हारा जायचा बनाया आके। नहीं, मतलब मैं तो बोल रहा था ना, यहाँ जब आया मैंने कहा यार चलो फारिग बैठे में कुछ ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं, तो इस वजह से मैंने, टाइम था, बना लिया। लेकिन आपकी किस्मत का हाल मैं आपको देख के बता सकता हूँ। आपकी माशाल्लाह, एक मिनट, आपकी पेशानी जितनी बड़ी है ना, खुशकिस्मत है आप। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी खुशकिस्मत इंसान से मिलता हूँ। नहीं असलम आफात साहब, आपने मेरा हाथ तो देखा नहीं, सिर्फ पेशानी देख के कैसे बता सकते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत हूँ? बस रहने देना, मतलब राज को राज ही रहने दे, हमें पता चल जाता है ना, छोड़ दें। सर कैसे? प्लीज, हम आपको दावत ही इसीलिए दी है कि आपसे जाने कि ये इल्म क्या है, ये क्या कर सकता है हमारे लिए। यार देखें, अगर हम आप जैसों को अगर बताने लग गए तो फिर हम तो गए ना काम से, हमारा तो काम खत्म हो गया। अच्छा, नहीं आप बताना चाह रहे हैं, ना बताएं। मैं आपसे सर बातचीत खोलना चाह रहा हूँ, डिस्कशन का आगाज करना चाह रहा हूँ। आप हैं कि परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। ये बताइए कि आपको हमने दावत दी थी, 7 बजे बुलाया था, आप ये कोई 9 बजे पहुंचे हैं, ये कोई तरीका है सर? अच्छा, देर से आने की माजरत चाहता हूँ। असल में मेरे चाचा जान की ना हैप्पी डेथ डे टू यू हो गई थी, तो वही इंतजामात करके, क्योंकि सबसे बड़ा भतीजा मैं हूँ खानदान में, तो मैंने देखा, हाँ डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस हुआ। ये कौन थे आपके चाचा? कोई नजूमी थे? जी, ये नजूमी थे, और हमारी जो सिलसिला चला आ रहा है ना, जद्दी पुश्ती कर रहे हैं हम लोग, दादा परदादा बाप, ये वो सारा खानदान पूरा, हम लोग जितने भी हम लोग ये काम करते हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक, आपको पता चला होगा, प्रेडिक्शन की थी कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो रही है। हाँ जी, ये बिल्कुल प्रेडिक्शन हम सब ने सुनी। हाँ, तो दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई? नहीं चाचा, आज ख़त्म हो गए, तो उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। तो बात वो ठीक कही है उन्होंने, अपने जो प्रेडिक्शन उन्होंने की थी सही थी। बहरहाल अपनी अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं, मेरा काम कुछ और है। मैं
लाइनें भी देख के बताता हूँ, मैं आपके कार्ड भी पढ़ के बताता हूँ कि आपके साथ आने वाले दिनों में होगा क्या। अच्छा एक बात बताइए, आपके पैरों में लकीरें हैं? पैरों में लकीरें? मेरा नहीं ख्याल पैरों में लकीरें किसकी होती हैं। यानी आपकी नहीं है ना, मतलब है या नहीं है ये बता दें। मैंने गौर नहीं किया लेकिन नहीं है मेरा ख्याल में, नहीं ऐसे है। हाथों की तरह की लकीरें तो नहीं। नहीं तो आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते अगर आपके पैरों में लकीर नहीं है। हाथों पे लकीरें हैं आपकी? हाथों पे तो हैं, ये देख लीजिए। अच्छा यहाँ मैं देख रहा हूँ, एक मिनट ज़रा इधर कीजिए, वो उधर कीजिए। हाँ ये देखो दोनों का मिला के ना। अच्छा आपके पास पैसे की फरावानी होती तो है, लेकिन आपके हाथ पे पैसा रुकता नहीं, ठहरता नहीं, ऐसा है? आता है तो चला जाता है। पैसे वैसे हाँ, सैलरी वगैरह आती है तो वो फौरन खर्च हो जाती है। एक मिनट मैं इसका अदद निकालूं, एक मिनट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मेरा काम फिक्स। अच्छा आपका जो है ना अदद आ रहा है 3। 3 का मतलब ये होता है कि आपके दौलत हाथ में आ तो रही है लेकिन रुक नहीं रही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके हाथ लीक हैं। क्या मसला है मेरे हाथों के साथ? हाथ ठीक तो है, हाथ है कोई शॉपर थोड़ी है कि लीक है। अजीब अपनी तरफ से ही आप। अच्छा हाथों में आपके बकौल हाथ लीक नहीं है नहीं आपके। है। एक मिनट सुराख कहीं और देखता हूँ आपके कहाँ है। 2 कान के छेद मिला लो और 2 नाक के नथनों के छेद मिला लो। अच्छा अब आपका अदद बन रहा है 4। 4 नंबर वो है कि जो आपको पीछे खींच रहा है, आप आगे भाग रहे हो, ऐसा ही है आप जिंदगी में ऐसा फील होता है कभी कभी कि कोई चीज रोक रही है मुझे। हाँ तो आपके ऊपर शनि हावी है। शनि हावी है मेरे पे? सर ये शनि क्या होता है मुझे बताइए ताकि मैं इससे बच सकूं। देखिए शनि जो है इसका मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये हिंदी लफ्ज़ है, कोई ना कोई मतलब होगा, लेकिन इसको केतु ने पकड़ा हुआ है, इसके पीछे है वो। केतु ने आपके शनि को पकड़ा हुआ है, शनि ने केतु के पकड़ने के बाद उसको राहु ने पीछे से पकड़ा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें मिलके आपके मंगल के अंदर गई हुई हैं। और मंगल जो है वो किसके बाद आता है? पीर के बाद। पीर के बाद आता है। आप वो वाला मंगल समझ रहे हैं, वो वाला मंगल नहीं है, ये दूसरा, ये वो है जंगल में मंगल तेरे ही दम से। अच्छा जिस तरह केतु ने आपके शनि को पकड़ा हुआ और शनि को राहु ने पकड़ा हुआ है, ये जिस तरह इन तीनों ने पकड़ा हुआ है ना एक दूसरों को, ये कभी ना कभी इन पे छापा पड़ जाएगा और ये तीनों जेल हो जाएंगे। सर ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा और फॉर्मल अंदाज में इंटरव्यू लेना शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं ये न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है? देखिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क सिर्फ स्पेलिंग का है। स्पेलिंग्स का फ़र्क है? हाँ मतलब आप ये ले लो कि अगर एक धनिया है तो फिर दूसरा पुदीना है, एक अगर मशरक है तो दूसरा फिर घूम के मशरक है, एक अगर एमन है तो दूसरी मिनाल है, एक अगर उर्वा है तो दूसरी क्या नाम है उनकी दूसरी बहन का? मावरा, तो दूसरी मावरा है। तो इसमें ये फ़र्क है, इतना सा फ़र्क आ रहा है न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी। आफाद साहब जो मैंने पढ़ा है मैं उसके मुताबिक आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरे ख्याल में इल्म फल्कियात है कि सितारों की चाल को देख के किसी की किस्मत का हाल बताना उसको, जबकि जो न्यूमरोलॉजी है उसमें तारीख़ पैदाइश और उस बंदे के लिए जो मवाफिक नंबर्स होते हैं उनका कुछ अहवाल बताया जाता है। आपने इसको बिल्कुल ही कुछ अलग सा बना दिया। यानी मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उससे अग्री नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं कर रहे? मैं नहीं इत्तेफाक। मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ है? बिल्कुल है। उस पे लानत। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये उस बदतमीजी का जवाब है जो तुमने भी मुझसे की है। लाइनें बिगाड़ के ना ऐसा नंबर दबाऊंगा ना, बर्बाद करके रख दूंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है? अभी तुमने सिर्फ मेरी हेलो हाय देखी है। और वैसे ये भी बता दूं मेरा असल काम यही नहीं है। असल काम ये नहीं है तो असल काम क्या है आपका? बस वो मैं बताऊंगा जब वक्त आएगा। अबे तू कल का बताता, आज बता, इसी वक्त बता, क्या करता है तू? नहीं मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ, देखें हम अगर बातचीत के जरिए ही मामलात को हल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इस तरह शाउट होने से बात बनेगी नहीं। देखें आपने बदतमीजी की, मैं शाउट हो गया, हिसाब बराबर। मैंने सॉरी बोल दिया, आप भी सॉरी बोल दो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं? आपने गलत बात की थी, आपने सॉरी बोल दिया, मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगा। मेरे भाई सॉरी बोल दे, वरना खलील रहमान ने मैं सॉरी नहीं बोलूंगा के नाम से एक टाइटल बना देना फिल्म का। बोल दो, कुछ नहीं जाता। देखो इंसान वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले, सबसे बड़ा आदमी वो है। आप मेरे मेहमान हैं, मैं इसलिए सिर्फ बात को रफा दफा करने के लिए
सॉरी कह देता हूँ आपको अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, लेकिन आप प्लीज़ अब आप भी तहजीब के दायरे में रहिएगा। अब मैं आपसे फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। अच्छा फॉर्मल आप पूछिए, लेकिन सबसे पहले अब मेरी नज़र ना आपके नाक पे गई है। अच्छा आपका नाक है चौंचीला, यानी तीखा नाक है आपका, चौंचीला है, चौंच वाला है। अच्छा चौंचीला जो नाक है ना आपका, ये बड़ा फायदेमंद होता है और धनी है किस्मत के आप। ये बताएं, जब आप नहाते हो तो गीले हो जाते हो? ऑफ कोर्स, जब नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है? खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है? जी। रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो सो जाते हैं? हाँ, कुछ देर बाद सो ही जाता हूँ। अब देखें, आप चाहे जितने आलिम फाजिल बन जाएं, लेकिन यहाँ पे सेम पेज पे खड़े हुए हैं हम, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो मेरे साथ भी हो रही हैं। अब ना मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इन उलूम की, ये एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो कार्ड रीडिंग, ये न्यूमरोलॉजी, ये आपने कहाँ से हासिल की? क्योंकि मुझे अब शक व शुबहात मेरे जहन में जन्म ले रहे हैं। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर एलेबोरेट करें, आप कहाँ से पढ़े? देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीज़न वाला मामला होता है। मतलब जब हमें लगता है कि यार न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, जब हम लगता है टैरो कार्ड रीडर बनना है, जब हमें लगता है एस्ट्रोलॉजर, तो हम बन जाते हैं। तो हम सीज़न वाइज बनते हैं, मतलब मामलात को, हालात को देख के बनते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो जब गर्मियाँ आती हैं ना, जामुन आता है 2 महीने के लिए, मैं उसकी रेडी भी लगाता हूँ। देखें मेरे भाई, मुझे आपके रिस्क हलाल कमाने के ऊपर, आपकी रेडी लगाने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन उलूम नहीं, के मैं आप बेच रहा था ना, देखें वो भी आसान नहीं था। देखें, कमाई करना बहुत मुश्किल है। मेरे पे पर्चा हो गया था जामुन बेचने पे। किस चीज़ का पर्चा? जामुन बेचने पे कौन सा पर्चा होता है? जिसकी रेडी चोरी की थी उसने पर्चा करा दिया था मुझ पे। आप इन सिर्फ उलूम का बताइए कि आपने कैसे हासिल की है, मुझे जामुन रेडियाँ ना सुनाएं आप। देखें, ये जद्दी पुश्ती चली आ रही है ये तालीम। मेरे लकड़ दादा ने मेरे दादा से हासिल की, मेरे दादा ने मेरे वालिद से हासिल की, और मेरे वालिद ने मुझसे तालीम हासिल की। नहीं, गलत बोल गया, नहीं, मैंने मेरे वालिद साहब से हासिल की, वालिद साहब ने दादा से हासिल की, दादा ने पड़दादा से की, और उन्होंने लकड़ दादा से की। तो ये सिलसिला इस तरह चला आ रहा है। सही है। और ये एजाज़ हमारे ख़ानदान को ही हासिल है कि पहली बार मेरे लक्कड़ दादा ने हाथ दिखाया था। हाथ दिखाया था? हाँ। किसको? नवाब साहब को। अरे नवाब साहब का हाथ देखा होगा पहली दफा आपके लक्कड़ दादा ने? भाई हमारे लक्कड़ दादा बड़े टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। वो नवाब साहब की हवेली में किस्मत देखने जाया करते थे। अच्छा ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनका हाथ देखने जाया करते हैं। हाँ, और एक दफा किस्मत वो ले उड़े। क्या बातें कर रहे हैं आप? किस्मत ले उड़े, हाथ दिखाया था, ये क्या बातें कर रहे हैं? हाथ देखा होगा, किस्मत बताई होगी, ले उड़े क्या मतलब? देखें, किस्मत आरा नवाब साहब की बीवी का नाम था, वो उनको लेके रफू चक्कर हो गए थे। तो इस बेस पे मुझे फिर समझ आई कि मेरे लक्कड़ दादा ने हाथ देखा नहीं बल्कि हाथ दिखाया। आपके दादा भी इसी कबील के आदमी थे, यही हरकतें करते थे? नहीं, वो कदरे मुख्तलिफ थे, वो सऊदिया होते थे। अच्छा, नेक आदमी थे कह सकते हैं। तो वो कैसे देखते थे? मतलब ये जो पामिस्ट्री थी उनकी, वो किस नहज पे थी? नहीं, वहाँ पे वो वाकई देखते थे, अपने हाथ ही देखते थे, और बस हाथ ही देखते रहते थे। ठीक है, तो क्या उन्होंने अपनी हाथों की लकीरों में क्या देखा ऐसा? नहीं, हाथ तो थे ही नहीं, लकीरें कहाँ होंगी? वहाँ चोरी मोरी कर बैठे थे तो दोनों हाथ काट दिए, तो यूं बैठ के देखते रहते थे, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपके वालिद साहब और आप में भी ये फिर चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं उलूम के साथ साथ? नहीं, देखे, वालिद साहब ने तो बहुत कोशिश की। आपके वालिद साहब ने आपको काम सिखाने की कोशिश? नहीं, मुझे नहीं, खुद सीखने की कोशिश की, लेकिन वो सीखे नहीं। आपके वालिद क्या नहीं सीख पाए? पामिस्ट्री नहीं सीख पाए? नहीं, मैकेनिक का काम नहीं सीख पाए। मैकेनिक का काम कहाँ से आ गया बीच में? भाई देखें, ये चीज़ सीखने के लिए ना पूरी आपको तवज्जो चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, वालिद साहब जायचा लेकिन बना लेते थे, वो जायचे में माहिर थे। आफात साहब, मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ आना बंद हो गई है। अभी आप कह रहे थे वालिद साहब पामिस्ट्री नहीं सीख पाए, अब आप कह रहे हैं कि वो जायचा बहुत अच्छा बनाते थे। ये कैसे हो सकता है? ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं दोनों। यार देखें, वो अपने वहाँ मैकेनिक जहाँ पे काम करते थे ना, तो हाथ वाथ उनके हो जाते थे काले। जब वो घर आते थे तो दीवारों पे, पेपर पे, कपड़ों पे यूं जायचे हाथ के बना देते थे। फिर उनकी इस हरकत पे हमारी वालिदा माजिदा उनकी कमर पे जायचे बना देती थी, और 5-6 बनाती थी, लेकिन वो जायचे लाल रंग के होते थे। चलते चलते लड़ी आप तक पहुंच गई। अब बता दीजिए आपने कहाँ से काम सीखा?
भाई देखिए, मैंने काम सीखा और बड़ी मेहनत के साथ सीखा, और हमारे उस्ताद बहुत शफकत बरतने वाले थे, जबरदस्त। तो ख्याल रखते थे और वो काम सिखाते थे। आपके वाले नहीं, साहब? वालिद साहब से तो मैंने सीखा ही नहीं ना। मैंने आपको भी बताया, वालिद साहब मैकेनिक बनना चाहते थे लेकिन उसमें भी फेल हुए। आपके पामिस्ट्री के उस्ताद ये जिनका जिक्र किया आपने, ये कौन थे? नहीं, मेरे उस्ताद थे लेकिन पामिस्ट्री के नहीं थे, यानी एस्ट्रोलॉजी के नहीं थे। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपने काम पामिस्ट से ही सीखा होगा ना? नहीं, मैंने काम सीखा है लेकिन मैंने फ्रिज और एसी की दुकान पे सीखा है। फ्रिज और एसी की दुकान के ऊपर कोई नजूमी कैसे काम सीख सकता है? नहीं, वहाँ आप समझ नहीं रहे बात को। मैंने जब फ्रिज खोला ना, एक फ्रिज आया हुआ था, फ्रिज खोला तो उसके अंदर इतनी बड़ी बुक पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाली, उसके ऊपर तहरीर था, साले कोई तो काम सीख ले। तो 4 काम मैंने वहीं से सीखे, न्यूमरोलॉजी, सिस्ट्रोलॉजी, अपोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एनोलॉजी, ये सारे शोबाजात इसी के अंदर आते हैं, और ये इनकी 4-5 अशकाल हैं। काम एक ही है। काम ये कि पहले आपको पता चल जाता है कि ये मामला आगे क्या होने वाला है। मैं ना अब ये बातों में नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, मैं नहीं पूछूंगा आपने कहाँ से उलूम लिए, कैसे सीखे, कितना टाइम सर्व किया। अब मैं आपसे बातें करूंगा प्रैक्टिकल। आप 2026 के अंदर मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप महीनों के एतबार से चाहे ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक, जिस तरह भी कुछ शख्सियात के बारे में आपसे पूछता हूँ, उनके बारे में बताना शुरू करें। ये एक साहब हैं पाकिस्तान के, बड़े पुराने सियासतदान हैं, कायम अली शाह साहब। इनके बारे में ज़रा मुझे कुछ जायचा बना के दिखाएं। नहीं, ये मैं माजरत, मैं इनके बारे में नहीं बोल सकता। नहीं, ये क्यों? ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लक्कड़ दादा ने इनके बारे में प्रेडिक्ट किया था, इनको बताया था, तो इस वजह से मैं तो नहीं, इनके बारे में मैं नहीं बोल रहा। क्या क्या बताया था? भाई ने कहा था कि कायम अली शाह साहब, आपकी जो सियासत है वो इतने अरसे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लक्कड़ दादा ख़त्म हो गए। कितने अरसे बाद? यही कोई 50 साल बाद। 50 साल बाद लकड़ दादा खत्म हो गए और कायम अली शाह मौजूद रहे। कायम अली शाह साहब कायम, अल्लाह ने कायम रखे, सेहतमंद रखे, बड़े अच्छे सीजन पॉलिटिशियन हैं। लेकिन आप क्यों डर रहे हैं उनके बारे में प्रिडिक्शन करने से? लक्कड़ दादा वाली बात नहीं सुनी आपने अभी? नहीं, आप इस तरह के मुंह ना बनाए ना, नक्शेबाजियां क्यों दिखा रहे हैं? मैं देखें, ये ऐसी शख्सियत है, बल्कि 1-2 शख्सियात हैं, कायम अली शाह और ऑप्टिमस प्राइम अली शाह। ये 2 ऐसी शख्सियात हैं कि ये काफ़ी पुरानी हैं, और इनके बारे में जो प्रेडिक्ट करेगा वो उसके मुंह पे ही आके उसको गिरेगी, लगेगी। तो इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। मुझ जैसे हो गए एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमिस्ट, दूसरे हो गए लोग, वो इनके बारे में बात नहीं करते, और इनको आप हल्का ना लें। अभी ये पिछले चौथ की बात है, कायम अली शाह साहब ने जितने साइंसदान थे आपके, सबको बुला के उनकी लितर परेड कर दी। उनको बोला, तुम्हें किसने कहा भाई डायनासोर की दुम लंबी होती थी, छोटी होती थी, पिद्दी पिद्दी, हमने देखा है खुद आंखों से। तो इनके साथ ना उलझे, ना इनके बारे में बात करें। आप कुछ और पूछ लें, मैं आपको उनका बता दूंगा। इतने पुराने हैं कायम अली शाह साहब? चलें सर, आगे बढ़ते हैं। एक और शख्सियत है पाकिस्तान की, हर दिल अजीज, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, इमरान खान साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो इनका जायचा है ना, एक ज़माने में इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है। फैन फॉलोइंग होती है, और रही है से क्या मुराद है? अभी भी है? नहीं, अब तो दूसरे आ गए ना, लोग नए नए लोग आ गए, तो लोग उनको ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ये बड़ा लोगों ने देखा और बहुत अच्छा दौर गुजारा उन्होंने, लेकिन था कम वक्त का। जो शोहरत का जो एक था ना दौर, वो शॉर्ट रहा है। तो अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब चूंकि दूसरे लोग भी आ गए, एक से एक चीजें आ रही हैं, तो लोग पॉलिटिक्स के अंदर नए लोग आते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का एक नाम तो है ना, आप उनसे यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। नहीं, मैं इमरान खान जो गाने गाने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। वो जिसने गाया था स्टेबलाइजर, जो था उनका गाना सेटिस्फायर, सर उसका नाम, वो जो गाया था। सर मैं उसका क्यों आपसे पूछूंगा, मैं वो जो गाया अच्छा, वो आपको नहीं आता गाना तो ना छेड़ लगाइए। मैं दूसरे वाले खान साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कीजिए। अच्छा, उनका मैं बताऊं, ये आमिर खान के जो भांजे हैं इमरान खान, वो फ्लॉप हैं। उन्होंने कोशिश की है कम बैक करने की, लेकिन वो मुंह के बल गिरे हैं। अच्छा, यार आपका दिमाग काम करता है। मैं आपसे इमरान खान जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तानी, जो इस वक्त जेल में हैं, जो इस वक्त कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। उनके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
आप नहीं जानते? आप पाकिस्तान में नहीं रहते? नहीं, पाकिस्तान रहता हूँ। देखें, जब वो जेल गए थे ना, तब मैं जेल से रिहा हुआ था, तो मैं इसलिए देख नहीं पाया, मुझे इसका इल्म नहीं है इतना। एक सेकंड, आप जेल में इतना अरसा, मतलब आप इमरान खान साहब का पूरा दौर जिसमें वो सियासत कर रहे थे, आप जेल में थे? हाँ, मैं जेल में था। आप जेल में क्यों थे? मैं कहीं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था। टैरो कार्ड रीडिंग में गिरफ्तारी किस तरह से हो सकती है और इतनी लंबी जेल कैसे हो सकती है? हम लोग 4 दोस्त थे जो टैरो कार्ड रीड कर रहे थे, और 2 शीज़ाएँ भी फिर रही थी आसपास, और बीच में हमने बोतल भी रखी हुई थी, और वो घुमाते थे हम लोग, जिस पे आके रुकती थी, मतलब वही उसकी किस्मत का हाल बताता था। तो इतने में जो है वो छापा पड़ गया। कुछ पैसे भी रखे होंगे आपने आमने सामने? हाँ, पैसे भी रखे कि किस किस्से में कितने आते हैं, और एक चीज़ और थी, उसमें नंबर चलते थे 1 से लेके 10 तक। आप कैसीनो में थे? ये टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होती, ये कैसीनो होता है। आप किसी जुए खाने में बैठे। नहीं, मतलब मैं, आप मुझे वैसा ना समझिए। ये देखें, मैं आपको इसका सबूत दे देता हूँ। ये देखें, ये आपको मैं बताता हूँ टैरो कार्ड की पावर क्या है। अच्छा, टैरो कार्ड को आप हल्का ले रहे हो ना, लेकिन इससे खतरनाक कोई ऐसा वो नहीं है। देखें, ये देखें, 1 मिनट, ये आपको मैंने बता दिया। ये आपने मिक्स कर लिए सारे? ये सारे मिक्स हो गए। अब 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा वो नंबरोलॉजी के हिसाब से वो कुछ इस पे करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 11 and a half। इसमें से कोई भी पत्ता उठाएं, कोई सा भी पत्ता उठा कोई भी उठाएं, आपका जो दिल हो जो उठाएं। ये मैं अब क्या करूं इसको पता को? अब ये मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, गेम सारा इसी का है। अब मैंने देखे आपके सामने पत्ते मिक्स कर दिए। हाँ जी, आपके सामने की है, पब्लिक भी देख रही है, जो आपके देखने वाले हैं। मैंने कोई शरारत नहीं। मैं पत्ता देख लूं अब? आप पत्ता देख लें, इजाजत है आपको। मैंने देख लिया। अब पत्ता आपने देख लिया? मैंने देख लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी देख लें। बिल्कुल, आप दिखाएं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुले दिल से दिखाएं भाई, मेरी तरफ से इजाजत है। असलम आफात साहब को नहीं दिखा रहे, लेकिन ये पत्ता आप देख लीजिए। मैंने नजरें नीचे की हुई हैं, नीचे। बिल्कुल, आप नीचे देख रहे हैं। ये मैं हर वक्त नीचे नहीं होती नजरें मेरी, सिर्फ इस पे की हुई हैं। ये देख लिया जी आपने? ये लें जी असलम साहब, हमने देख लिया पत्ता। अब आप इतने बड़े अगर आलिम हैं तो बताइए ये पत्ता कौन सा है? अच्छा, अब आ जाए, मैं आपको इसकी आदात के हिसाब से, मुझे एक हिसाब लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मजाक नहीं है। 2 1 2 2 3 6 8 9 2 11 12 माइनस डिवाइडेड बाय एरर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी ये आ गई। हाँ, मैंने नहीं देखा पत्ता। नहीं, आपने नहीं देखा, सिर्फ मैंने और व्यूअर्स ने देखा हुआ। इक्का। इक्का किसका? ठीक है, ये तुक्का आपका लग गया। किस चीज का इक्का है ये? हुक्म का इक्का है भाई, हुक्म का इक्का। यार अमेजिंग, ये तो आप वाकई आपने इसको रीड कर लिया। कम से कम ये फन आपके पास है। ये कुछ बताएंगे ये कैसे किया आपने? देखें, इज्जत रिस्पेक्ट की बात है, और ये एक नाम जो है ना, वो नाम ही आपको लेके चलता है, तो मैं बदनाम नहीं करना चाहता खुद को, ना ही मैं अपने नाम पे हर्फ आने देता हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली बताया, और नाम खराब ना हो इसीलिए। एग्जैक्टली, और मैं लकी भी समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैंने हुक्म का इक्का, जो गेम की जान होता है, वो मैंने पुल किया इसमें से, आपके पूरे डेक में से। उसकी वजह ये है क्योंकि कोई ऐसा मामला खराब हो ही ना, इसीलिए मैंने सारे पत्ते हुक्म के इक्के के रखे हुए हैं, ताकि फंसे ना। ये देखें, क्या बकवास है। मतलब मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं कि आप बड़े आलिम हैं, आपने यार। अच्छा, एक मिनट, आप ये इतने इक्के आपके पास कहां से आए? आपकी भमों के ऊपर जो जगह है ना, वो लाल हो गई है। स्ट्रेस ना लें, आपका सितारा दम घुट जाएगा आपके सितारे का। ये मैं यहीं से देख के बता रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, आपका स्टार क्या है? एरीज। अच्छा, माशाल्लाह, मेरा भी एरीज है। और खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? क्या फजूल बातें कर रहे हैं। आपने मुझे कोई 5 मिनट इस गेम में उलझाए रखा, जिसमें मैं समझ रहा था कि मैंने बड़ा अच्छा पत्ता पुल किया, और आपने ये सारे पत्ते, आपके पास हुक्म के इतने पत्ते कहाँ से आए हैं? ये जेल से लेके आया हूँ मैं, और यही कारोबार होता था वहाँ पे, और ये ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी।
आपने बताया आप जेल में रहे हैं, ये सारा काम करते रहे, जेल में कैसे सरवाइव किया आपने? अच्छा देखिए, मैं वहाँ पे फारिग नहीं बैठा रहा, वहाँ भी मैं काम करता रहा। वहाँ भी यही काम करते थे? नहीं, यही एस्ट्रोलॉजी, ये ना न्यूमरोलॉजी? देखिए वहाँ कुछ और काम होता था। ये जितने जो कैदी होते थे ना, जो कैदी होते थे, इनकी हो जाती थी सिकरी सर्दियों में। ये जो हो जाता है ना, इसको क्या कहते हैं सिकरी को इंग्लिश में? रूडालॉर्फ। डेंड्रफ। हाँ, डैंड्रफ। जो डैंड्रफ होता था ना, वो मैं हर कैदी का जाके इकट्ठा करता था। पहले उसको मैं मतलब एतमाद में लेता था, यार तू मेरा भाई, आजा सर दबा दूं तेरा। सर दबाते दबाते के बहाने ना कंघी कर दी, इस तरह की चीजें करके सिकरी इकट्ठी करते थे आप? सिकरी इकट्ठी करता था। नेचुरली मेरा अगला सवाल ये होगा, आप इतनी सिकरी का क्या करते थे? बेचता था उसको। सिकरी कौन खरीदता है? आपको फिर अंदाजा ही नहीं है भाई, ये कोकेन मुकेन तो ऐसी बदनाम हुई हुई है, समझ रहे हो? सिकरी आप अगर, भाई छोड़ दो यार। सिकरी लोग सूंघते थे? सूंघते नहीं थे भाई, वो पीते थे जला के सिकरी। वो भी वाइट होती है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसका होए 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 होए। और क्या क्या उलूम सीखे आपने जेल में? जेल में मैंने एक दफा किसी खतरनाक कैदी की बर्थडे थी, तो केक काटना था। सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, यार केक काटने के लिए छुरी कहाँ से लाए? तो मैंने यूं किया, सबको देख के कहा, एतमाद दे दिया ना कि यार आपका भाई कर लेगा। तो मैंने जो प्लास्टिक की प्लेट थी ना, उसको काट के उससे छुरी बनाई। प्लेट काटी? तोड़ी नहीं, काटी आपने? हाँ, प्लेट काटी भाई। कैसे काटी? वो जिसकी बर्थडे थी ना, उसको जो मारने वाला था, उसके बाद छुरा था, वो मैंने ले लिया था, उससे प्लेट काट के मैंने बनाई छुरी। अगर छुरा वहां पे मौजूद था तो बर्थडे केक उससे क्यों नहीं काटा? नहीं, वो पहले नहीं दिखा सकता था ना, वो सरप्राइज था। यार आप ये जेल का वाकयात ना बस कर दें, मेरा दिमाग इस वक्त घूमना शुरू हो गया है ये वाकयात सुन सुन के, कि जेल की लाइफ कितनी मतलब टेंस है भाई। ये जिंदगी है ना, देखो अच्छा बुरा होता है, और सब एक्सपीरियंस, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई ना दिखाए। बड़ा कट थ्रोट माहौल था जहां आप रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बता दें, वो केक काटा कि नहीं काटा? नहीं, वो नौबत ही नहीं आई केक काटने की। क्या हुआ? वो कैमरे में आ गया था मैं, तो जब मैंने छुरी बनाई तो उन्होंने देख लिया, तो आगे ले गए और उसके बाद मुझे बहुत पीटा। आपको पता है मेरे पूरे बाल थे, ये एक ही दिन में गिरे हैं। और आपको पता है जेल में मेरा नाम क्या मशहूर था, क्या पुकारते थे लोग? क्या पुकारते थे? गंजू बाबा। संजू बाबा की तर्ज पे? संजू बाबा से बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं हम। अच्छा सर, छोड़ दें उसको। मुझे ये बताइए कि फवाद खान के बारे में। टिशू से किसी को आपने चोट पहुंचाई है? टिशू से? हाँ। टिशू से किसी को चोट कैसे पहुंच सकती है? मैंने पहुंचाई है। कैसे? भाई टिशू के डब्बे जमा किए हैं और साथ में एल्फियाँ मंगवाई हैं, टिशू पे डाली हैं और एक बॉल बनाई है कड़ाकेदार, रख के दी अपने दुश्मन को, वहीं में जख्मी हो गया था वो। सर मैं और बात नहीं सुनूंगा जेल के बारे में। मुझे बताइए फवाद खान के बारे में कोई आपकी प्रिडिक्शंस हों 2026 के अंदर? उनकी अभी एक फिल्म भी आई थी कुछ अर्सा पहले, कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? अच्छा हाँ, 2026 का मैंने इनका जायचा बना के रखा है। फवाद का भी रखा हुआ है और माहिरा खान का भी रखा है। अच्छा, माहिरा खान की डेट ऑफ बर्थ ये क्या लगती है आपकी? माहिरा मेरी क्या लगेंगी? वो माहिरा खान है उनका नाम है, मतलब मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। मेरी कुछ नहीं लगती, वो एक फिल्म स्टार हैं और अच्छा। हमारी पाकिस्तान अच्छा, की मैं समझा आपकी फूफी की बेटी। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? एक मिनट, नो नील आ गया यहाँ पे, ये चांद खाली हो गया। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ अभी आपको बताया कि मुझे नहीं पता। अच्छा, माहिरा खान जो है ये किस दिन पैदा हुई थी? सर मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो किस दिन पैदा हुई थी। आपने जायचा बताना है तो आप बता दें, इनकार करना है तो इनकार कर दें। एक मिनट, अच्छा इनका बर्थ प्लेस आपको पता है क्या था? नहीं सर। अच्छा, ये जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन कौन सा दिन था? आफाद साहब मुझे नहीं पता इस बारे में। तो गधे पूछा क्यों आपने मुझसे? आपने कोई प्रिडिक्शन करनी है या नहीं करनी? अच्छा, फवाद के हवाले से प्रिडिक्शन मैं कर दूं। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 03339879546। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई इनकी। अच्छा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 4 अप्रैल और 1985, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अच्छा, इनका ना मुझे ये देखें, इनकी मुझे पैसा नजर आ रहा है फवाद के हवाले से, मैं पैसा देख रहा हूँ।
ये फवाद की किस्मत में पैसे हैं? हाँ नहीं ये तो यहाँ से मिला ना मुझे 100 रुपया, ये देखा मैंने, ये नजर आ रहा था। ले भाई फवाद, आपकी किस्मत का 100 रुपया मुझे मिल गया। और फवाद, जब भी आपका मूड हो, आपके ये किस्मत का 100 रुपया है, ये आप कभी भी मुझसे ले लो। यहाँ आपका भाई बैठा हुआ है असलम आफात, कभी भी और ले जाओ, आपके किस्मत का 100 रुपया मिल गया। ये सर ये अपनी ड्रामेबाजी बंद करें, खुदा के लिए कोई बता दें इनके बारे में, कोई अच्छी प्रिडिक्शन दे दें, कोई खुशखबरी सुना दें, कोई बुरी खबर बता दें, कुछ बता दें प्लीज। अच्छा, इसकी एक फिल्म के बारे में बता दूं, 200 करोड़ का बिजनेस करेगी। फवाद खान की फिल्म 200 करोड़ का नॉर्मल है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, नॉर्मल है। ये कौन सी वाली फिल्म जो अभी आई है? हाँ ये अभी आई है और ये बहुत ज्यादा बिजनेस करेगी, जो मुझे यहाँ पे सितारों की गर्दिश दिखा रही है। बॉस, पाकिस्तान में 200 करोड़ का बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है। ये इनका राहु बहुत फैला हुआ है, केतु भी साइड पे हुआ है और शनि जो है वो कोने में। ये कैसे करेगी? मतलब ये फिल्म अभी तो इतनी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है इसको। जितने सिनेमा घर है ना, जहाँ जहाँ लोग जितने भी आ जाएं, अगर 200 की कैपेसिटी है ना, 50 बंदा भी आ जाए, फी बंदा फिल्म देखने तो आ गया पैसे दे के, हाँ, लॉक कर दे बाहर से और धमकी दे दे सिनेमा जला देंगे, पैसे इतने रखो, तो हर एक बंदा 10 लाख 20 लाख इस तरह करके लोग तो अपने, मैं कहता हूँ यार कुछ भी कर देंगे, वो देंगे पैसे आपको। तो इस तरह ये बिजनेस कर सकती है, इनकी फिल्में ऐसे बिजनेस कर सकती ऐसे कर सकती हैं। यार ये अच्छी बात नहीं कर रहे। मैं नहीं पाकिस्तान के स्टार हैं, उनकी एक फिल्म अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कह रहा, ये इनका ये कह रहा है ना, राशि कह रही है, इनकी राशि। अब ये राशि क्या होती है? अच्छा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इंडियन वर्ड्स है ना हिंदी में, वो मुझे नहीं आती, इस वजह से। सर छोड़ दें फवाद खान की जान, बस करते हैं। आप जो आम देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बैठक गर्दी को देखते हैं, उन आम देखने वालों को कोई बात बता दीजिए ताकि कोई अच्छी चीज़ आपसे उन तक पहुंच सके। अब देखें, आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ लोगों का भला हो, हमारा काम ही ये है। ठीक है, फ्रॉड व्रॉड चल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब ये देखें, नया साल जो है वो बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आएगा। मैं आपको ये बता दूँ, जो लोग तो दिसंबर में पैदा हुए हैं, याद रखिए, दिसंबर में जो लोग भी पैदा हुए हैं, जितने भी हैं, अब ये नहीं पता मुझे कितने हैं, जो भी देख रहे हैं, वो अपनी शादी को 2027 में ले जाएं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे जो इशारे आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। सर लेट मी, मोबाइल में भी आ रहा है। सर एक सेकेंड, जो लोग भी दिसंबर की पैदाइश हैं और वो 2026 में शादी करना चाह रहे हैं, वो 27 में ले जाएं, 27 के जून के महीने में ले जाएं। असलम आफात साहब कह रहे हैं कि उसको आप शादी को किसी तरह से पोस्टपोन करें और 2027 के जून में ले जाएं। क्यों सर, ये क्यों? क्योंकि दिसंबर में करेंगे या जनवरी में, सर्दी पीक पे होगी, धुंध भी होती है, रास्ता भी नजर नहीं आता और दूसरे मेहमानों को भी तकलीफ होती है, तो इस वजह से कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए, तो जून में ले जाएं। भाईजान क्या हो गया, प्रेडिक्शन की है ना। अच्छा फिर एक और है, जो लोग अप्रैल में पैदा हुए हैं, वो मैं उनको कह रहा हूँ, आप जितने भी लोग हैं अप्रैल में जो हुए हैं, आपने नई गाड़ी नहीं लेनी। 2026 चल रहा है, ठीक है, नहीं लेनी आपने, 27 में भी नहीं लेनी, 28 में भी नहीं लेनी, 30 तक आपने गाड़ी नहीं लेनी। नई गाड़ी नहीं खरीदनी अप्रैल की, जिनकी पैदाइश है अप्रैल की। ठीक है, ये स्टार क्या बनता है? ये बनता है अप्रैल का, 1 मिनट, 2 1 3 4 9 6 -1 इज इक्वल, ये देखें डिवाइडेड बाई, ये 2 आ गया आंसर। अच्छा अप्रैल के 2 सितारे यहाँ पे हैं, एक है बुर्जे जोजा यानी एरीज, और एक है कैप्रिकॉन सेगिटेरियस यानी हमल। सर क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं, मेरा अपना एरीज है स्टार और मेरा बुर्जे हमल है। अच्छा तो आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया, ध्यान से चला करें, इसमें बड़ी एहतियात करनी होती है। अच्छा इसके बाद आगे का जो मंथ आ रहा है, मैं उसके हवाले से भी बता दूं। एक सेकंड, आपने अभी ये कहा कि जो लोग अप्रैल में पैदा हुए हैं, हाँ, यानी टॉरस और जो एरीज हैं, ये नई गाड़ी 2030 तक ना खरीदें। 30 तक ना खरीदें। सर इसकी क्या वजह है, जरा बताइएगा। गाड़ियां महंगी बहुत हैं, इस वजह से मैंने कहा महंगी बहुत है, बचत कर लें। ये है, नई गाड़ी ना खरीदें। नहीं, नई गाड़ी ना खरीदें, बचत करें। अच्छा ये तो हो गई प्रेडिक्शंस इन स्टार्स की। अब मैं जेनेरिक सबको मैं ये उनके लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे,
मेरे पास जो नज़र आ रहा है जायचे में, ये मैंने जायचा रात को खींचा था। 1 मिनट, ये आपका जो जायचा आ रहा है ओवरऑल, अब ये जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे बहन भाई, जितने भी लोग हैं वो सुन लें कान खोल के। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने देखें, पैसा आपके पास आपको घर बैठे मिलेगा, पैसा आपको घर बैठे मिलेगा। ये 2026 बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। घर बैठे बैठे आप धनी हो जाएंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। सर बताएं ना तरीका। आप ये देखें ना, आप चाहते हैं आपके सर पे बॉस हो, बॉस लेस होना चाहते हैं ना आप। जहां भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वहां से आप रिजाइन दे दें, छोड़ दें। मतलब जो बंदा भी किसी बॉस के नीचे काम कर रहा है, अपना बिजनेस खुद नहीं कर रहा, जिसका कोई बॉस है वो रिजाइन कर दे। हाँ, वो रिजाइन कर दे। आपका भी कोई बॉस है, डेफिनेटली कोई, आप रिजाइन कर दें। आप रिजाइन कर दें, अगर आपका बॉस है अभी रिजाइन करें, पैसा आपके घर खुद पहुंचेगा, बैठे बैठे पहुंचेगा। आप मेरे बॉस की कॉल आ रही थी, मैं उठा के रिजाइन कर दूं? बिल्कुल रिजाइन करें। देखें, ये हमें ना ये जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी ये, क्योंकि अगर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं ठीक हूँ, बस मैं गुजारिश आपसे ये करना थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा आपके साथ। जी, मेरे किसी बड़े ने मुझे समझाया कि नहीं सर, और कोई मसला नहीं है, बस कोई नहीं, सैलरी का इशू नहीं है सर, नहीं कोई घर में प्रॉब्लम नहीं सर, बस मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। जी, नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह मैं, बस सर नहीं सर, मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन मेरी तरफ से आप रिजाइन समझिए। लंबी हो गई ना, रिश्तेदार हैं, बॉस हैं, बंद कर दें बस। नाराज हो गए? नहीं, आपसे बॉस की नाराजगी बनती है, हो सकता है पुराने मुलाजिम हो आप उनके। जी, 17-18 साल से मेरा जॉब चल रही है। देखें, इस वजह से। ये सर पैसा कैसे आएगा? अच्छा, पैसा कैसे आएगा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं वो सब अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दें। अगर वो 2026 में बॉस अपने सर पे नहीं चाहते, पैसे की रेल पे होगी, मामलात ठीक तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं पैसा कैसे आएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इश्तिहार मैंने देखा था, वो लोग पैसे दे रहे हैं और मुंह भर भर के पैसे दे रहे हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप खातून हैं क्या? मैं मोहम्मद अली खान जो घंटे से आपके सामने बैठा हूँ, मैं खातून हूँ कि नहीं? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो पैकेज है ना, ये खवातीन के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। आपने अभी मेरे बॉस को कॉल पे रिजाइन दिलवाया है मुझसे, और आप मुझे अब ये बता रहे हैं कि ये पैसा तब मिलेगा जब मैं खातून होऊंगा। जब आप खातून होंगे, इसके लिए फिर इसका भी हल है मेरे पास, मैं रेमेडी निकाल के दे रहा हूँ। देखें, मेरी बात सुने, परेशान होने की कोई बात नहीं। जब यहाँ पे आपके पास असलम आफाती बैठा हुआ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपका अभी एक जायचा निकालता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया, 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 यहाँ से काट दिया। अच्छा, ये आपका जायचा बन गया। आपका जो केतु है वो आपके शनि की राशि के करीब आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थाईलैंड। वहाँ पे आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और वापस आए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड ले लें। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हल भी बता दिया। देखें, असलम आफाती जहाँ भी होगा वो आपको फ़ायदे की बात ही बताएगा। असलम आफात साहब, आपने बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ, मुझे आपने रिज़ाइन करवा दिया और अब आप ये बकवास पता नहीं क्या। नहीं, मैं परेशान हो रहे हैं आप बिला वजह। मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये एक। अस्सलाम वालेकुम बॉस। सर, आई एम रियली सॉरी, अभी आपकी 15-20 मिनट पहले कॉल आई थी, वो किसी और ने उठाई थी, वो पता नहीं चला सर, वो उसने रिज़ाइन कर दिया। आई एम रियली सॉरी। बंदा रख लिया आपने मेरी जगह? नहीं, सर मैं 18 साल से काम कर रहा हूं आपके साथ। मेरी बात करा दें बॉस से मेरी बात करा दें। मेरी बात करा दें, मैं टेंशन नहीं लें। मैं असलम आफ्ताबी यहाँ मेरी बात करा दें, टेंशन नहीं लें। नजूमी है, ये आपसे बात करना चाहेंगे सर। यहाँ पे एक मिनट, प्यार से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका कोई बॉस है? अच्छा, आप रिजाइन दे दें अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई बॉस ना हो, पैसे आपको घर बैठे बैठे मिलें। गाली दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये ले लीजिए, बात कीजिए।
अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। बाकी ये कि आप पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ सारा मुस्बत होगा। अगर आप मुस्बत नहीं सोचेंगे सुल्तान हो रहा है शुरू, एक सेकंड वो ऑडियो बंद करवानी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मधु किया और मैं समझता हूँ कि हमारी वजह से या हम जैसे नाम दुरुस्त करना। अच्छा, सबसे पहले मैंने आफाक। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो आया था, मैंने कहा ड्राइंग बना लो। ठीक है, ये कर लो ना, हंसी आए। ठीक है, ये मेरा स्केच है। बहुत आला, बहुत आला। करे लाला, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, उसके बाद में इन सब का क्या मतलब है। कोई नहीं, मैं तो अच्छा, आ जाओ। तोता डिपिक्ट कर रहा है अपनी माजूरी को। ये माजूर तोता है और ये सिर्फ एक ही लफ्ज बोलते हैं, ना करें, ना अच्छा, करें, ना करो। बेशक ना करें। इसी से नहीं आप नहीं हो, ये हरगिज नहीं हो। आप यहाँ से ऐसे हो क्या? सही है। नहीं, चूंकि हैप्पी डेथ डे टू यू, सही है ना? हाँ ठीक है, और बड़े मशहूर आदमी थे। एक मिनट, आपके हाथ में सुराख है, एक मिनट में और सुराख देखूं आपके किधर हैं। सही है। शनि। हाँ, शनि क्या होता है, थोड़ा सा इसका मुझे नहीं पता। यार इसका नहीं पता चल रहा। मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ है? बिल्कुल है। उस पे लानत। सही है। हाँ, अब ये जो जुड़ी हुई साइडें आ रही है ना, ये आपकी राहु को बता रहा है। अच्छा, ये यार राव। अच्छा, ये जो आपकी मुस्तकबिल में हो सकता है कि इल्यूमिनाटी वाले आपसे राब्ता करें। क्यों? क्योंकि आपका मुंह बकरे जैसा है। पहली बार मेरे दादा ने हाथ दिखाया था अच्छा, किसको? काम में अपने। सही है ना? हाँ। यूं बैठ के देखते रहते थे, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह का। मजे का, ये मजे का कितना है ना? ये बहुत आला बना है। नहीं, वालिद साहब ने बहुत कोशिश की आपको काम सिखाने की, नहीं सीखने की। एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैकेनिक का काम। फिर उनके बाप ने बोला आ जा। आपने काम कहाँ से सीखा? मैंने, हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, एसी फ्रिज का काम करते हैं। एसी फ्रिज। हाँ, इमरान खान साहब के बारे में बताऊं, इनकी एक दौर में बहुत बड़ी फॉन फॉलोइंग रही है। फैन फॉलोइंग। गलत बोलने दो ना इसको। अच्छा, तो सुल्तान भाई काट देना ये। एरीज है, पक्की बात। एरीज है। मेरा भी एरीज है। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपको पता है मेरे पूरे बाल थे और एक ही दिन में गिरे सारे। ये अच्छा, एक ही दिन में। वो माहिरा खान नाम है इनका। अच्छा, ये क्या लगती है आपकी? आफात साहब, मुझे नहीं पता। तो गधे पूछा क्यों तुमने मुझसे? ये अच्छा था ना? 20983445। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर कह रहा है किसी का, सही? कांटेक्ट नंबर है और सर 4 अप्रैल 2009। कांटेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो। अच्छा, इनका एक है एरीज, ठीक है, एरीज। जोजा, और एक है नहीं, एरीज। जोजा नहीं है, गलत बोल रहा है ना, खुद छोड़ दो, खुद बोल रहा है। इसको कुछ नहीं पता ना। हाँ, अच्छा सर, मेरा एरीज है, बुर्ज हमल है। अच्छा, आप डॉक्टर को दिखाया आपने? बहुत आला। हाँ, ऐसे ही है ना, ये बड़ा मजे का है। आ जाओ। सर, पैसा कैसे आएगा? बेनजीर इनकम सपोर्ट का इश्तिहार मैंने पढ़ा था, वो लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो नहीं हाँ, कर दिया। आपका कोई बॉस है? सही है। ये सही है। ये गाली दे रहे हैं, मेरे ख्याल में आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा,